क्या आपके फोन में मैसेज आते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि स्पैम है कि नहीं है? वैसे मैं हेलो बोलने वाला था, पर फिर मैंने सोचा कि इसी बात से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब कुछ नए फीचर आ रहे हैं जो सिर्फ एंड्रॉइड निकाल रहा है। हाँ। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, वो भी इनसे हमारे सहपाठी से। हम्म। सो लेट्स बिगिन। एंड्रॉइड, आप सबको पता है कि एंड्रॉइड फोन में काफी फेमस हो रखा है। सबको पता है कि एंड्रॉइड क्या चीज है, सबको एंड्रॉइड फोन भी चाहिए, पर उसमें हर दिन या हर महीने या हर साल में अपडेट्स आते हैं कुछ। इस बार कुछ मतलब अपडेट्स आया है जो कि स्पैम से काफी रिलेटेड है, तो उस पर हम जानेंगे क्या है वो चीजें। सबसे पहले कि ये ब्रैकेट में ऐसा बोला जा रहा है कि ये चीजें अब इस पे काम चल रहा है और जो बीटा वर्जन आएगा एंड्रॉयड 16 का, उसमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। पर सवाल यह है संजय कि ये क्यों किया जा रहा है? ये डिजिटल हो गया है इंडिया, डिजिटल प्लस सब हो रहा है, प्लस तो डिजिटल क्राइम भी आ रहा है। बिल्कुल स्कैम वगैरह। तो स्कैम वगैरह ये सब हो रहा है, तो इसी को देखते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रही है बहुत सारी चीजों में भी, पर एड्स वैड्स जो आप कॉल में सुन रहे होगे आजकल की काफी आ रहा है। पर देखना ये है कि फोन के सॉफ्टवेयर को भी अपनी तरफ से कुछ अपने क्या कहते हैं पॉइंट्स लेके चलने पड़ेंगे, जैसे कि एसएमएस वाला आ रहा है आजकल, कॉलिंग वाला आ रहा है, और अननोन नंबर से कुछ आ रहा है, तो उसमें पहले अपडेट मिल जाएगा आपको कि ये स्पैम है या ये स्पैम हो सकता है, अगर आप नहीं जानते हो तो ऐसा फीचर। आप सबने भी देखा होगा, और हाल ही में एयरटेल का जो ये नया सस्पेक्टेड कॉल्स और स्कैमर स्पैम, ये जो चीजें हैं, ये कारगर तो साबित हो रहा है, क्योंकि जब भी कॉल्स आते हैं, और देखा जाए तो अगर हमारे पास पहले एक ही ऑप्शन होता था, ट्रू कॉलर, और ट्रू कॉलर उतना ऑथेंटिक लगता नहीं था, एक्यूरेसी नहीं थी। लेकिन जो सस्पेक्टेड कॉल या स्पैम वाले जो कॉल्स आते हैं या जो अलर्ट्स आते हैं, ये वाकई बहुत कारगर है और काफी हेल्प भी कर रहा है। ये इसीलिए क्योंकि स्कैम्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट, जैसे कि आपने बताया, वो समय समय पर एड्स की थ्रू मिस्टर अमिताभ बच्चन को भी इन्वॉल्व किया गया है इस पूरे कैंपेन में। और साथ साथ अनाउंसमेंट, आप किसी को भी फोन करते हो तो अनाउंसमेंट होता है, बताया जाता है, हर चीज काफी चीजें आ रही है, मतलब डेवलप हो रही है। और ये, लेकिन इसमें एक चीज ये हो रहा है कि जो ग्राहक है, एज अ कंज्यूमर और एज अ यूजर, हम कितने अवेयर हैं, इसको देखते हुए ये भी लगता है कि ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अब जो टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले जो लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि छोड़ो, अब ये लोग समझे या ना समझे, ये तो बात की बात है, हम लाते हैं। तो सबसे पहले जो फीचर जिसकी बात होनी चाहिए वो ये है कि नॉर्मली स्कैम या स्कैमर क्या करता था, नॉर्मली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको फोन के दौरान ही उनको ट्रैप में ले लेता है। तो होता ये है कि जैसे मान लो किसी ने बोला कि आपकी ये लॉटरी लग गई है, या आपको इनाम मिल सकता है, आप लकी विनर हो, है ना, या फिर क्या बोलो कि आपके नाम पे कुछ कंप्लेंट आई है, आप एक काम कीजिए, इसको रिमूव करने के लिए, या सिम ब्लॉक हो गया, बैंक अकाउंट कुछ भी, तो वो बोलेगा कि हाँ, वो आपको ये बोलता है कि काम करो, प्ले स्टोर में जाओ, और या हमने आपको ये लिंक दिया, उस लिंक को क्लिक करके प्ले स्टोर का लिंक जाएगा और ये ऐप डाउनलोड कर लो। ऐसे में अब जो निकल के आ रही है, ड्यूरिंग कॉल आप किसी लिंक को क्लिक नहीं कर पाओगे, वो खुलेगा नहीं, और अगर खुलेगा भी तो वो ट्रस्टेड साइट ही खुलेगा, जो आपको याद है HTTPS जो होता है, सिक्योर साइट, वही खुलेगा। और दूसरा, while call you will not be able to download any Android app। अब तो ये है कि आप पेटीएम में अगर यूज करते हो तो पहले शो हो जाता है, अगर आप ड्यूरिंग कॉल आप किसी को पे कर रहे हो तो उसमें पहले आ जाता है कि अगर आप कॉल पे हो तो काफी रिस्की हो सकता है, तो आप तो मतलब टीएनसी होता है, उसे अप्लाई कर देते हैं वो। पर एक ये भी है कि पहले ही अलर्ट कर देगा। बिल्कुल एंड्रॉइड में अब ये आएगी फीचर कि आपको एसएमएस के थ्रू, मतलब पहले ही पॉपअप हो जाएगा नोटिफिकेशन की स्कैम अलर्ट, तो जिससे आप बच सकते हो। वैसे टेलीकॉम कंपनी भी अपनी तरफ से अपने एंड से काफी चीजें अपग्रेड कर रही है, पर हम एंड्रॉइड की बात कर रहे हैं अभी, तो इसी पे बात करते हैं। एक और भी चीज है संजय, अब नॉर्मली होता है कि बहुत सारे ना मैसेजेस भी आते हैं रैंडमली, दिन भर में बहुत सारे मैसेज आते हैं, हमको लगता है ये स्पैम सेक्शन में चला जाता है। और लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हों या बच्चे भी हों, या कई बार हमारे घर में जो महिलाएं हैं, या हमारे रिलेटिव्स हैं, या मैं कह सकता हूँ कि जैसे मान लो हम खुद भी हैं, महिलाएं क्यों, हम खुद भी बिजी रहते हैं, अचानक कुछ आया, हम क्लिक कर जाते हैं, है ना। तो होता क्या है कि कई फोन्स में तो उसका थंबनेल बनकर या एक तरह से शॉर्ट प्रीव्यू मिल जाता है आपको। अब क्या है, जो नया बीटा वर्जन है, इसमें सुनने में ऐसे बात आ रही है कि वो आपको भी दिख जाएगा कि उस लिंक को खोलने पे उसका प्रीव्यू क्या आ रहा है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा ना कि उसके अंदर क्या है।
हाँ, पर ये जो थंबनेल वाली बात है ये ज्यादातर व्हाट्सएप पे दिखती थी शायद ना। नहीं, ये जो नॉर्मल मैसेज आ जाते हैं, मतलब जो अब हमारे पे जो नॉर्मल मैसेजेस आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस से कहते हैं, अब उसमें भी देखने को उसमें मिलेगा। देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि बैंक्स के अगर आते हैं ना मैसेज, तो वहां पे देखो बन जाता है वो लोगो क्या क्या है, लेकिन SBI बाकी जो रैंडमली आता है, जो प्राइवेट नंबर्स होते हैं या जो नॉर्मल पार्टी से आता है, वो हमें पता नहीं चलता कि ये लिंक क्या है। सपोजली मैंने आपको एक लिंक सच दिया, में है कि नहीं है। हाँ, सपोजली मैंने आपको इंस्टाग्राम का ही लिंक फॉरवर्ड कर दिया, तो उसमें अब आप देख पाओगे कि हाँ अच्छा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, और जैसे व्हाट्सएप पे कैसे बन के आता है वैसे ही वैसा बन के आ जाएगा, सो दैट कि एक बेसिक आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या है, कोई गलत तो साइट नहीं है, या और उसका एक अच्छा सा फोटोग्राफ टाइप या थंबनेल ही बोलो, वो बन के आएगा। पर एक बात ये भी नोटिस करनी पड़ेगी हमें कि जितनी जल्दी हम अपग्रेड होते हैं वैसे स्कैमर भी अपग्रेड हो ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने एंड से तो हमें फुल सपोर्ट करना पड़ेगा और सिक्योर भी रहना पड़ेगा इस चीज को लेके कि हमें किसी कॉल पे भी किसी को पे नहीं करना, या हमें एसएमएस है तो लिंक को क्लिक नहीं करना हमें उसे, और काफी चीजें क्योंकि हैक भी हो जाता है। वैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट भी काफी देखने को मिल रहा है, तो उस पर भी ध्यान दे रही है कंपनी, और टेलीकॉम कंपनी भी दे रही है। 2 नंबर निकाल दिए उन्होंने हाँ, अलग अलग सर्विसों के लिए, हाँ। तो वो भी चेंजेस कर रहे हैं अपनी तरफ जैसे से। कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े अगर होंगे तो वो होगा, लोन, जैसे अभी नॉर्मली क्या होता है, लोन के लिए फोन आ जाता है, बैंक से आ रहे हैं, कभी और कभी काम के भी कॉल आते हैं ना, काम क्योंकि के भी कॉल आते हैं, और प्लस ये भी होता है ना कि कौन सा जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन कॉल नहीं है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर जाओगे। तो गवर्नमेंट ने भैया असाइन कर दिया है कि इस सीरीज से अगर फोन आ रहा है, देन ओनली दैट कॉल विल बी एंटरटेन, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हो कि अलग भैया अलग है। जैसे ये सर्विसेज के लिए बना है ये, हाँ, और एक ये मार्केटिंग के लिए बना है, मार्केटिंग के लिए तो बनाया 2 गया है। चीज बनी है। तो इसमें अब काफी चीजें बदलाव हो रही है, एंड्रॉइड में काफी ऑप्शन देखने को मिल जाएगी आपको, पर ये अपडेट अभी आया नहीं है, पर कोशिश जारी है। एंड्रॉइड 16 में जो है ये ऐसा माना जा रहा है कि अभी काम उस पर चल रहा है, जो बीटा वर्जन आएगा, और पहले ये यूएस वगैरह जहाँ पे पहले डिप्लॉय होते हैं सबसे पहले, तो वहां पे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वहां पे अगर वहां सक्सेसफुल रहा तो फिर वो ऑल ओवर वर्ल्ड इसको फिर डिप्लॉय किया जाएगा, आदमी में सारे लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। पर आप मुझे बताओ कि आपको कब डर लगता है इस तरह की चीजों में, कोई लिंक आता है तब, या कोई कॉल आता है तब, या मेरे साथ ये दिक्कत है कि नॉर्मली अगर कोई अननोन नंबर से अगर कॉल आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा ना हिचकिचाता हूँ कॉल पिक करने के लिए। वो उनको होता है जिनके अकाउंट में कुछ ज्यादा पैसा हो। पर एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने मुझे ये समझ नहीं आता है, अगर मैंने किसी कंपनी में एक्सवाइज कंपनी में जाके मैंने कुछ अप्लाई किया है देखने के लिए, और नेक्स्ट डे ही मेरे पे उनका नहीं किसी और का ही मैसेज आ जाता है कि तुमने इस रिगार्डिंग क्वेरी अपलोड की है, तो मुझे ये पता चलना है कि ये होता कैसे है। वैसे पता तो है, पर मुझे ये जाहिर सी बात है, देखो डेटा ब्रीच जिसे कहते हैं वो होता ही है। आप किसी ऐप में आप उसका डाउनलोड करते हो, और वो फिर डेटा वहां से कहीं और चला जाता है। इनफैक्ट गूगल का एक ऑप्शन है, अगर आपको ये पता हो तो, गूगल वन एक ऐप है ना, उस पर अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ एक सेक्शन है जिसपे आप देख सकोगे कि कौन सी डिटेल्स, यानी कौन सी डिटेल, यानी अगर किसी जितनी भी लॉगिन्स आपने बनाई हैं उसमें थ्रू अगर गूगल से आपने लॉगिन किया है, तो कौन सी डिटेल किस ऐप ने ब्रीच किया या लीक करी है, तो ये उसमें आपको शो हो जाएगा। एंड देन आपको ये राइट भी है कि आप उसको रिवोक कर सकते हैं, वापस उसको डिलीट करवा सकते हैं उसको, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे ये सारे फीचर तो पहले अभी गूगल में भी थे, गूगल के जीमेल अकाउंट में, कि आपको पता चल जाता है कि आपने इस वेबसाइट में जाके लॉगिन कर रखा है, उसे आप रिमूव कर सकते हो। वो तो लॉगिन है, लेकिन इसमें ये पता चल जाता है, फॉर एग्जांपल कि मान लो कि मैं कोई डिलीवरी ऐप हूँ, है ना, और मैं ये ऐप जो है आपने अपने फोन में डाउनलोड कर रखा है, तो अब उस ऐप के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपके कौन कौन से जो डेटा है, जैसे लोकेशन हो गया, फोन नंबर हो गया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गए, हाँ, या लोकेशन के नियर बाय, या रिसेंटली लोकेशन जो होता है, वो कौन कौन सा मैंने थर्ड पार्टी से शेयर किया है, या उसको डेटा लीक ही कहते हैं, है ना। तो जो ये पता चल जाता है। दूसरा ये भी चीज है ना कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजों में ना हम ईमेल, एक तो सबको मैं हमेशा कहता हूँ कि एक रैंडम ईमेल बना के रखो, जहां पे आपको लगता है कि जस्ट फॉर नॉलेज आप उस साइट को लॉगिन कर रहे हो, ये ना। नहीं, अगर इसमें भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं, जैसे कि आपके पास मेल भी नहीं है, मेल आप चाहते भी नहीं हो, पर आपको इंपॉर्टेंट है कि वहां पे मेल अपलोड करना है, तो एक आता है, वेबसाइट है टेम्प मेल की, बिल्कुल टेम्प मेल में जाके आप सर्च मार सकते हो, वहां पे आपको नॉर्मली टेम्परेरी मेल दे देगा आपको विद पासवर्ड में भी शायद ना दे उसमें, पर टेम्प मेल देगा आपको, वो जाके आप वो कर दो, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर दो। पर दिक्कत ये होती है, अब ओटीपी भी आते हैं मेल पे,
तो आपको उसी वेबसाइट में अब थोड़ा वेट करोगे नीचे तो एक ओटीपी भी और आ जाएगा। आपको चलो और एक चीज बताता हूँ, इसी लगे हाथों बात, जीमेल पे भी आप ये कर सकते हो। जीमेल भाई जी हाँ, उसमें होता ये है कि तो जैसे पर्सनल चल जाएगा ना, फिर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी फिर, सिक्योरिटी मतलब इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो नहीं, जाएगी। सिक्योरिटी ब्रीच इसलिए नहीं होगी, रीजन बिंग ये है कि वो आपका मेन जो ईमेल आईडी है ना, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा कोई भी। ओके, जैसे मान लो कि आपका, मान लो फॉर एग्जांपल कि संजय XYZ या व्हाटएवर योर ईमेल आईडी @gmail.com, ठीक है। ठीक है। सो अब क्या होगा कि ये तो आपका ऑफिशियल हो गया, लेकिन वहां पे क्या होता है कि आप सब बना सकते हो, सब नेम क्रिएट कर सकते हो, ये ऑप्शन है, आप गूगल कीजिएगा तो पूरा किस तरह से करना होता है ये पूरा आपको जाएगा। तो नॉर्मली ये क्यों करते हैं, जैसे मान लो कि कई लोग नेटफ्लिक्स चलाते हैं, हाँ। अलग अलग अमेजोन पे या अलग अलग जगह पे उसकी लॉगिन बनाते हैं, तो वहां पे ये काम आता है वन टाइम पासवर्ड के लिए। हाँ, स्टोरेज का भी सिनेरियो रहता है हाँ, जीमेल में, तो तो फुल ना हो जाए वहां डेटा। पे लोग इस्तेमाल करते हैं और ये काफी एक किफायती होता है। लेकिन ये जो कह रहा हूँ डेटा कहाँ से कैसे होता है, ये ज्यादातर मैंने देखा है कि रैंडमली कोई भी ऐप हमने डाउनलोड कर लिया, बिना, जो कहते हैं ना कि बस आइडिया लग गया, एक तो हम रील्स में बहुत सारे एप्स ऐड आने लगे हैं, है ना। Promotion. हाँ, चाहे Promotion. प्रमोशनल एड्स आते हैं, जिसमें कोई, अगर आप देख रहे हो मूवी के, तो मूवी रिलेटेड कुछ ऐप्स बोलेंगे कि डाउनलोड कर लो, फ्री में आप मूवी सकते हो। आप खुद ही सोचो, फ्री में मूवी आपको क्यों दिखाएगा, जरूर कुछ ना कुछ इसके पीछे की कुछ अलग मकसद होगा। सो ये एक चीजें हैं, आप डाउनलोड करते हो, फिर वो डेटा ब्रीच होता है, मतलब डेटा लीक हो जाता है, सब लोग तक वो नंबर पहुंच जाता है। और इसी तरह जो आपका सवाल था ना कि आपने तो अप्लाई कहीं और किया था, पर कहीं और चला गया, पर और देख, हाँ, पर ये तो हो गया हमारे, हम कुछ डीप ड्राइव कर दिया हमने इस बात पर। हमारा मकसद ये था कि एंड्रॉइड कुछ नया लेके आ रहा है, और बिल्कुल। ये भी था कि हम आपको अवेयर कर सके कि कैसे कैसे क्राइम या मतलब कुछ इशू आ रहे हैं मार्केट में, उसे हमें resolve तो कैसे कर हमें सकते हैं। हमें एक्चुअली ये बताने आए थे आपको कि आप तो खुद जागरूक हो ही रहे हैं, फोन भी हो रहा है। अब फोन भी जागरूक हो रहा है, और जो कंपनीज है आपको जागरूक और आपको नुकसान ना हो इसके लिए भी क्या क्या कदम उठा रहे हैं। जैसे कि एयरटेल का हमने आपको बताया, एक्सिस बैंक ने भी जो ये किया था कि देवनागरी वाला कि आप जो देवनागरी पिन जो पिन .com वगैरह वेबसाइट खोली जनरेट थी, कैसे कर सकते हैं, वो भी था। हिंदी तो ये सब उसी के लिए ही है, स्कैम से बचने के लिए ये सारी चीजें हैं। पर ये आप तब होगा जब आप फॉलो भी करोगे, बिल्कुल। आपको पता है पर आप यूज नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा वो रहेगा कि बिल्कुल फायदा नहीं है इसका। पर अब फिलहाल हम इतना ही आज के लिए बताएंगे, और वीडियो आने वाली है जिसमें आप ये भी समझाएंगे कि क्या क्या वेबसाइट होती है जहाँ से आप स्कैम या सर्च कर सकते हो कि ये वेबसाइट हमारी वर्थ इट है कि नहीं है, या अच्छी है कि नहीं है, रैंकिंग अच्छा है कि नहीं। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूँ संजय कुमार, मेरे साथ है आकाश, और आप ऐसी वाली वीडियो के लिए या ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें जानना भी होता है कि आपने क्या सोचा और आपको क्या लगता है इस बारे में। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही, टाटा बाय बाय। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।